So hello my dear friends. Today we are going to learn about simple present tense affirmative questions. आज हम लोग simple present tense के affirmative question सीखने वाले हैं. So let's start the class. Simple present tense affirmative questions. इसका structure है do oblique does plus subject plus V1 यानी कि verb plus object. तो पहला सेंटेंस है, क्या आपको अंग्रेजी समझती है? दिस इज द क्वेश्चन. क्या आपको अंग्रेजी समझती है? आई वी यू दे के साथ डू आएगा और ही शी के साथ डज आएगा. क्या आपको अंग्रेजी समझती है? तो इसमें सब्जेक्ट पहले आपको ढूंढना पड़ेगा. सब्जेक्ट इसमें है आपको, मतलब यू, तो यू के साथ आता है डू, तो पहले आएगा डू. डू उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू. उसके बाद V1 मतलब होता है वर्ब, तो इसमें वर्ब है समझना. समझना मतलब होता है अंडरस्टैंड, और लास्ट में ना आता है मतलब वो वर्ब है. तो समझना मतलब है अंडरस्टैंड. ओके, अब क्या समझ में आती है? आंसर आएगा इंग्लिश. तो इंग्लिश विल बी द ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस. इंग्लिश है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी समझ में आती है? देखो, हमने पहले डू लिया क्योंकि सब्जेक्ट यू था. उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया यू. उसके बाद हमने वर्ब लिया अंडरस्टैंड. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया इंग्लिश. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सो दिस इज द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस हमने बना लिया एक. उसके बाद इस एक सेंटेंस के हम लोगों और 6 बनाना है और 5 बनाना है, यानी कि टोटल हम लोग 6 सेंटेंस बनाते हैं एक सेंटेंस के. ठीक है. दूसरा है, क्या हमें अंग्रेजी समझती है? हमें मतलब होता है वी, तो सेंटेंस बनेगा डू वी अंडरस्टैंड इंग्लिश. यहाँ पर हम लोगों ने डू लिया है क्योंकि वी के साथ डू आता है. सब्जेक्ट जो आने वाला था वो था वी, हमें, तो वी के साथ हमेशा डू आता है. वी प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन देयर डू. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी. उसके बाद वी वन मतलब वर्ब है समझना. ना किस में आता है? समझना. समझना मतलब होता है अंडरस्टैंड. तो चलो, अंडरस्टैंड वर्ब है यहाँ पर वी वन. क्या समझ में आता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड इंग्लिश. व्हाट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होगा. सो उसके बाद थर्ड वाला सेंटेंस लेंगे. क्या मुझे अंग्रेजी समझती है? मुझे मतलब होता है आई. डू आई अंडरस्टैंड इंग्लिश? आई के साथ भी हमेशा डू आएगा. तो डू लिया पहले, उसके बाद लिया आई सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. क्या उन्हें अंग्रेजी समझ में आती है या समझती हैं? क्या उन्हें अंग्रेजी समझती हैं? उन्हें मतलब होता है दे, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन. तो उन्हें के लिए इंग्लिश में दे आएगा. डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश? तो यहाँ पर भी डू इसलिए आया है क्योंकि दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू फॉलो होता है. डू ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये फॉलो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. तो डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये होगा हमारा एक सेंटेंस. नेक्स्ट वाला भी देखेंगे. क्या उसे अंग्रेजी समझती है? अब उसे मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है कि हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं या किसी मेल की बात कर रहे हैं. तो मैं सपोज कि मैं किसी मेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही आएगा. ही के साथ देखो, अगर सब्जेक्ट ही आने वाला है तो पहले सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. इसलिए देखिए, डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश. यहाँ पर डज इसलिए आया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट था. तो डज क्यों आया? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट था. उसके बाद अंडरस्टैंड तो वर्ब है, और क्या समझ में आता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा. ओके. उसी तरह से अभी सबसे लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे. क्या उसे अंग्रेजी समझती है? सेम है, लेकिन अब हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं. तो दैट्स वाई अभी फीमेल के लिए हम लोगों को फिर से डज यूज़ करना पड़ेगा. डज शी आएगा, क्योंकि फीमेल के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? शी. उसे मतलब शी. तो सब्जेक्ट शी है, इसके लिए पहले डज आया. डज शी अंडरस्टैंड इंग्लिश? देखिए यहाँ पर डज आया क्योंकि शी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. तो इस तरह से देखो, हमने एक सेंटेंस के इतने सारे सेंटेंस बनाए. टोटल 6 सेंटेंस बनते हैं एक सेंटेंस के. इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है. आफ्टर फ्यू मंथ्स
you will definitely be able to speak English fluently. तो अभी हमने एक सेंटेंस सॉल्व किया, अभी हम लोग दूसरा सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वही रहेगा हमारा। दूसरा सेंटेंस लेंगे। क्या वो गिटार बजाता है? क्या वो गिटार बजाता है, क्वेश्चन है। ठीक है, कौन बजाता है? वो मतलब बजाता है, मतलब किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ही आएगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही आता है, ही सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ डज आएगा। तो देखिए सेंटेंस, डज ही प्ले गिटार। यहाँ पर देखिए डज हमने लिया क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो है ही, और ही सिंगुलर था इसीलिए हमने डज लिया। अब उसके बाद डज हो गया, ही हो गया, अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद गिवन मतलब वर्ब है। वर्ब कौन सा है? प्ले। प्ले ये वर्ब है। क्यों वर्ब है? देखो प्ले मतलब क्या होता है? प्ले गिटार मतलब बजाना। गिटार हम लोग बजाते हैं ना, तो बजाना। देखो बजाना ना आया है यहाँ पर। जिस भी हिंदी के जिस भी शब्द के अंदर लास्ट में अगर ना आता हो तो वो वर्ब होता है। ठीक है, तो बजाना मतलब प्ले। ठीक है, तो चलो वर्ब मिल रहा है हमको। डज ही प्ले, प्ले वर्ब है। अब क्या बजाता है? डज ही प्ले वॉट? क्या बजाता है वो बजाता है गिटार। व्हाट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने एक सेंटेंस सॉल्व किया। अभी हम टोटल इसके 6 बनाने वाले हैं और 5 बाकी हैं। कौन से? देखो, क्या वो गिटार बजाती है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन हियर। वो मतलब होगा शी, और शी के साथ में आएगा डज। तो देखो, डज शी प्ले गिटार। डज जो है जो कि सब्जेक्ट था शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए डज आएगा। उसके बाद बजाना मतलब होता है प्ले, तो प्ले यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। क्या बजाती है वो? तो वो बजाती है गिटार। क्या बजाती है? गिटार। व्हाट डज शी प्ले? शी प्लेज गिटार। तो गिटार विल बी द ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। ओके, चलो नेक्स्ट। क्या हम गिटार बजाते हैं? हम मतलब वी। आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। वी प्लूरल होता है, तो उसके लिए पहले डज आएगा, डू आएगा, सॉरी, डू वी प्ले गिटार। क्यों आएगा डू? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वी है, और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आता है। तो हम लोगों ने क्या किया? डू लिया पहले। डू क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। हम मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर डू आया। उसके बाद अभी हमको क्या करना है? सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, अभी हमको क्या करना है? वर्ब लेना है। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? बजाना। बजाना ना आया लास्ट में, मतलब वो वर्ब है। अच्छा, वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है फिर? गिटार। गिटार इज द ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। क्या वो गिटार बजाते हैं? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। वो मतलब होता है दे, क्योंकि बजाते हैं यहाँ पर हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो बजाते हैं मतलब वो बजाते हैं, मतलब दे आएगा वहाँ पर सब्जेक्ट। तो डू दे प्ले गिटार। यहाँ पर डू क्यों इस्तेमाल किया हम लोगों ने? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट, क्या तुम गिटार बजाते हो? तो आप मतलब होता है यू, और यू के साथ भी हमेशा हमको डू का प्रयोग करना है। तो देखिए, डू यू प्ले गिटार। ओके, उसके बाद देखिए, क्या मैं गिटार बजाता हूँ? मैं मतलब होता है आई के साथ भी हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। डू आई प्ले गिटार। इस तरह से देखो, हमने पहला दूसरा वाला सेंटेंस भी सॉल्व कर लिया। अभी और थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट, क्या तुम किताबें पढ़ते हो? क्या तुम किताबें पढ़ते हो? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किसी दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन विच लिसनिंग टू मी। जो मेरी बात सुन रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं जो मेरी बात सुन रहा है उसके बारे में, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनर। क्या तुम किताबें पढ़ते हो? पूछ रहे हैं हम उसको। तुम तो तुम के लिए सब्जेक्ट होगा यहाँ पर यू, और यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? डू आएगा। तो सेंटेंस बनेगा, डू यू रीड बुक्स। यहाँ पर देखो डू किस लिए लिया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट यू, और यू के साथ हमेशा डू आता है।
आने वाला सब्जेक्ट यू था, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले डू का प्रयोग किया। उसके बाद हमें देना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। उसके बाद रीवन मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब वर्ब कौन सा है इसमें? रीड। रीड रीड क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, रीड क्या होता है? पढ़ना। अब पढ़ना मतलब अंत में ना आया मतलब वर्ब है। जिस भी शब्द के अंत में ना आता है वो वर्ब होता है। अब पढ़ना मतलब ये वर्ब है, तो रीवन हमने ले लिया रीड। अभी बोलो मेरे को क्या पढ़ना है आपको? डू यू रीड वॉट? वॉट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। डू यू रीड वॉट? देखो तो यहाँ पर वॉट का रिप्लाई आ रहा है बुक्स। बुक्स की बात हो रही है ना, तो बुक्स इज ऑब्जेक्ट हियर। तो बुक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। तो डू यू रीड बुक्स, इसका हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या हम किताबें पढ़ते हैं? अब इसी तरह से हमको बाकी के 6 बनवाए। ठीक है, बाकी के 5 यानी कि टोटल 6 बनते हैं सेंटेंस। क्या हम किताबें पढ़ते हैं? हम मतलब होता है वी के साथ भी हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब फॉलो होगा, तो आएगा सेंटेंस डू वी रीड बुक्स। ओके। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? मैं मतलब होता है आई। आई के साथ भी हमेशा हमको डू का प्रयोग करना है, तो डू आई रीड बुक्स। नेक्स्ट है क्या वो किताबें पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं मतलब मैं एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। तो वो के लिए आएगा सब्जेक्ट दे, और दे के साथ क्या होता है? हमेशा दे के साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो आएगा यहाँ पर डू दे रीड बुक्स। ओके। अब डू वाले सारे सेंटेंसेस हमने बना लिए। अब देखो डज वाले भी बनेंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डज का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या वो किताबें पढ़ता है? पढ़ता है मतलब किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या वो किताबें पढ़ता है? मेल पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। ठीक है, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? डज। तो देखो यहाँ पर अभी आएगा डज। डज डज ही रीड बुक्स। क्यों? क्योंकि ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये और सी के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो किताबें पढ़ती है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन हियर। क्या वो किताबें पढ़ती है? किसी फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, और फीमेल के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है, और शी के साथ क्या आएगा? डज आएगा हमेशा। तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा? डज शी रीड बुक्स। ओके। डज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इस शी सब्जेक्ट के लिए आया है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो डू और डज पहले आएगा क्वेश्चन में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया रीड। क्या पढ़ना है? किताबें। तो किताबें क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट हो गया। पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया, इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये पूरा 3rd नंबर का सेंटेंस भी बना दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट एवरीथिंग। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, क्या तुम टीवी देखते हो? नाउ क्या तुम टीवी देखते हो, यहाँ पर देखिए अगेन तुम मतलब होता है सब्जेक्ट यू। हम लोग देखो डू यू वॉच टीवी, यहाँ पर फिर से देखो डू क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट जो था आने वाला वो था यू। तुम के लिए सब्जेक्ट जो था वो था यू, और यू के लिए हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन आते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद रिवन मतलब होता है वर्ब। अब वॉच मतलब होता है देखना। वॉच मतलब होता है देखना। देखना मतलब होता है, देखो ना आया ना, तो ये वर्ब है। ठीक है, तो वॉच मतलब हो गया देखना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या डू यू वॉच वॉट? वॉट का रिप्लाई विल बी ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। डू यू वॉच वॉट? तो टीवी आंसर आया टीवी, सो टीवी इज एन ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। ओके, चलो आगे देखेंगे। एक सेंटेंस तो हमने बना लिया, चलो जो मेन सेंटेंस होता है वो हमने बना दिया। देखो यहाँ पर कलर भी मैंने कर दिया है उसको कि ये मेन, ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये मेन सेंटेंस है। उसके बाद देखेंगे अभी क्या हम टीवी देखते हैं? क्या हम टीवी देखते हैं? ओके। हेलो। ओके, सो क्या हम टीवी देखते हैं? यहाँ पर देखिए हम मतलब होगा वी। ठीक है, हम मतलब होगा वी, और क्या हम टीवी देखते हैं? तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा वी।
और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वी के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो आंसर विल बी डू वी वॉच टीवी। ठीक है, डू के साथ हम वी के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या वो टीवी देखते हैं? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। वो देखते हैं मतलब होगा दे। डू दे वॉच टीवी? देखो दे के साथ भी हमेशा डू आता है क्योंकि दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है। नाउ क्या मैं टीवी देखता हूँ? देखो मैं के साथ भी हमेशा, मैं मतलब होता है आई, तो मैं आई मतलब आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा हमेशा। तो देखो डू आई वॉच टीवी। अभी देखो आप, क्या वो टीवी देखता है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन हियर। क्या वो देखता है? वो देखता है, वो मतलब ही देखता है, क्योंकि किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि एक है। अब ये यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज आएगा। देखो डज ही वॉच टीवी। ठीक है, क्या वो टीवी देखती है? देखती है मतलब किसी फीमेल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, तो फीमेल पर्सन के लिए यूज करते हैं शी के साथ भी क्या आएगा? डज आएगा। तो देखिए क्या आएगा अभी सेंटेंस, डज शी वॉच टीवी। यहाँ पर देखिए डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, वॉच यहाँ पर वर्ब है, और टीवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क, और होमवर्क की बात अगर करें तो आपको क्या करना है? होमवर्क आपको पूरा ये जो सेंटेंस है आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखना। सारे सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप लिख लो। अगर गलती होती है आपसे तो मैं वहाँ पर करेक्शन करूँगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like it, or you can dislike it, no problem, but please subscribe my channel, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उससे प्रेरणा मिलेंगी और मैं और आगे वीडियोस बनाता जाऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माई क्लास।